इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ऐसे में लोगों का खौफजदा होना लाजमी है क्योंकि बड़ी लापरवाही हुई है। आगे बढ़ते हैं, अब बात गंगा घाट के सत्य की करते हैं। विदेशी अखबारों में प्रयागराज की ऐसी तस्वीरें वायरल हुई और उस पर राहुल और प्रियंका गांधी ने ऐसी बातें फैलाई जिसको लेकर अब सियासत सबसे ज्यादा हो रही है। गंगा किनारे का सच क्या है, ये जानने के लिए हमारे 2 रिपोर्टर्स ने करीब 72 घंटे तक गंगा किनारे मौजूद घाटों पर वक्त बिताया। फिर हमने 4 और 5 साल पुराने अखबारों के पन्ने भी पलटे और तब जाकर ये रिपोर्ट आपके लिए तैयार की। इस रिपोर्ट में आपको यह पता चलेगा कि जो तस्वीरें आपके मोबाइल फोन पर पहुंच रही हैं या पहुंची थी, उन तस्वीरों के पीछे का सच क्या है। क्या 2015, 2016 और 2018 की तस्वीर 2021 में घुमाई गई? क्या गंगा किनारे रेत में दबे शवों की तस्वीरों और खबरों का आधा सच बताया गया, आधा छिपाया गया? शवों से भगवा चादर हटाया गया, ये तो सच है। इस खबर में बहुत पेच है, पर्दे के पीछे बहुत बड़ा खेल है। मोदी और योगी को घेरने वाला ऑनलाइन प्लान बना। कांग्रेस की टाइमलाइन पर बहुत कुछ देखा, मगर जो बात देश से छिपा ले गई उसके फैक्ट्स चौंकाने वाले हैं। सबसे पहले उन दावों का सच सुनिए जिसमें यह कहा गया कि सिर्फ कोरोना की वजह से 2021 में गंगा किनारे रेतों में सैकड़ों की संख्या में शव गाड़ दिए गए। आपको इसकी टाइमलाइन देखनी होगी। 2015 में क्या हुआ, 2016 में कौन सी हेडलाइन बनी, 2018 में क्या हुआ, आपको यह जानना होगा। 14 जनवरी 2015 दिन बुधवार, खबर छपी उन्नाव में गंगा में बहती मिली 104 लाशों से सनसनी। 14 जनवरी 2015 एक दूसरे अखबार की हेडलाइन बनी, गंगा में मिले 100 से अधिक शव। अगले दिन यानी 15 जनवरी 2015 को भी लाश मिलने वाली खबर सुर्खियों में रही। सिर्फ हिंदी नहीं, अंग्रेजी वेबसाइट्स ने भी इस खबर को प्रमुखता से छापा। 19 जनवरी 2015 की हेडलाइन आपके सामने है, अमेरिका तक खबर पहुंची। 14 जनवरी 2015 को लॉस एंजलिस टाइम्स के फ्रंट पेज पर छपा, गंगा नदी में 80 लाशें मिली। 6 साल पहले लाशें मिलने वाली खबर इंडिया से लेकर अमेरिका तक ट्रेंड हुई। सोशल मीडिया पर भी इसे हाथों हाथ लिया गया। तारीख के साथ पहला ट्वीट आपके सामने है। 14 जनवरी 2015 को एक हैंडल से ट्वीट हुआ, उत्तर प्रदेश के उन्नाव में गंगा नदी में 100 से ज्यादा लाशें तैरती दिखी। इसके एक दिन पहले 13 जनवरी को भी यही खबर ट्विटर पर रिपोर्ट हुई। 2015 में ही कांग्रेस की पूर्व प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी, जो अब शिवसेना में है, उन्होंने भी गंगा में तैरती लाशों की खबर ट्वीट की थी। 2015 ही नहीं, 2016 में भी यह खबर आई। गंगा में लाशें मिलने वाली हेडलाइन द गार्डियन ने बनाई। 19 जनवरी 2016 की तारीख आपके सामने है और हेडलाइन के ठीक ऊपर बोल्ड लेटर्स में साफ साफ लिखा है, दिस आर्टिकल इज मोर देन 5 years old, यानी यह आर्टिकल 5 साल से ज्यादा पुराना है। 6 जुलाई 2018 का यह ट्वीट देख लीजिए। रामदयाल नाम के शख्स ने प्रयागराज के श्रृंगवेरपुर में खड़े होकर यह वीडियो रिकॉर्ड किया था और बताया था कैसे श्रृंगवेरपुर गऊ घाट में इलेक्ट्रिक शमशान ना होने के कारण इंसानों को गंगा में प्रवाहित किया जाता है। यह प्रयागराज का वही श्रृंगवेरपुर गऊ घाट है जहां रेत में दबी लाशों पर से भगवा चादर हटाने की तस्वीर वायरल हुई और प्रियंका सहित पूरे कांग्रेस पार्टी ने उस पर मोदी और योगी विरोध की पॉलिटिकल लाइन पकड़ ली। मगर 2015 से 2018 की हेडलाइन देखकर यह तो क्लियर है कि गंगा में शवों को बहाने या गंगा किनारे उन्हें दफन करने की पुरानी परंपरा है। गंगा में शवों को बहाने या रेत में दफन करने की यह परंपरा क्या है, क्यों है, कब से है? आज हम फैक्ट्स एंड फिगर के साथ इसका जवाब भी आपको देंगे, मगर उससे पहले यह समझना जरूरी है कि क्या प्रियंका गांधी ने जानबूझकर एक ऐसा ट्वीट फैलाया जिसका मकसद शवों पर पॉलिटिकल माइलेज लेने की थी? क्या उन्हें 2015 से 2018 की टाइमलाइन पता नहीं थी?
हमने यही सवाल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पूछा। पहले आप योगी आदित्यनाथ का जवाब सुनिए, फिर हम आगे की बात करेंगे। प्रियंका गांधी वाड्रा की तरफ से कल एक वीडियो ट्वीट किया गया प्रयागराज का, वो बताया जा रहा है, उसमें कहा जा रहा है कि जो वीडियो में दिख रहा है कि कुछ लोग चुनरी को उठा रहे हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा की तरफ से आरोप लगाया गया है कि सरकार ने लोगों का इलाज नहीं कराया और मरने के बाद भी उनको वो हक नहीं मिल रहा है जिसको उनको मिलना चाहिए। देखिए, भारतीय परंपरा, संस्कृति और संस्कारों की जब जानकारी हो तो व्यक्ति इस प्रकार के वक्तव्यों से परहेज भी करे। मुझे लगता है कि जो लोग उस कार्य के साथ जुड़े हुए हैं उन लोगों का भी और जिनका अंतिम संस्कार वहाँ पर उनके परिजनों ने किया उनका भी अपमान करने वाले वक्तव्य हैं ये। मुझे लगता है कि ये चीज़ दिखाती है कि व्यक्ति को वास्तविक हकीकत की जानकारी नहीं है। इस वक्त आप कांग्रेस पार्टी से जुड़ी कोई भी ट्विटर टाइमलाइन उठाकर देख लीजिए, हर जगह आपको एक चीज कॉमन नजर आएगी, वो है श्रृंगवेरपुर का आधा सच। मगर कोई आपको यह नहीं बता रहा कि जब कोरोना नहीं था उस वक्त भी 3 साल पहले 2018 में ऐसी ही तस्वीरें गंगा किनारे दिखाई दिया करती थी। मसलन बाईं तरफ आप श्रृंगवेरपुर धाम की 18 मार्च 2018 की तस्वीर देख रहे हैं और आपकी दाईं तरफ 22 मई 2021 की तस्वीर है। उस वक्त अखबारों में हेडलाइंस भी छपती थी और स्थानीय पत्रकार बाकायदा इसे रिपोर्ट भी किया करते थे। सर, ये जो तस्वीर है वो मार्च 2018 की है, जब कुंभ के 2019 की तैयारी चल रही थी, तो हम लोग यहाँ पर सौंदर्यीकरण का काम चल रहा था श्रृंगवेरपुर धाम पर। सर, उस समय न कोरोना काल था सर, और न ही मतलब कि इस तरह की आपदा थी। तो यहाँ पर सर प्रथा है कि जैसे यहाँ से बहुत दूर दूर से लोग लाते हैं, शवों को दफनाते हैं नदी के किनारे पर। हजारों की संख्या में उस दौरान जो है वो गंगा के तट पर वहां पर दफनाया गया था। और आज भी हम उसी जगह पर खड़े हुए हैं। हम देख रहे हैं कि सर आज थोड़ी सी अधिकता है, मतलब शवों की अधिकता है, लेकिन प्रथा ये सर पुरानी है गंगा तट पर शवों को दफनाने की। सर, प्रयागराज में श्रृंगवेरपुर घाट पर अरसे से शव दफनाने की परंपरा रही है। सिर्फ उन्नाव ही नहीं, फतेहपुर और रायबरेली के लोग भी गंगा किनारे रेत में शवों को दफन करते आए हैं। कई पंडा तो ऐसे भी हैं जो बचपन से ही श्रृंगवेरपुर में शवों को जलाने के साथ ही दफनाने का सिलसिला देखते आए हैं और यह सिलसिला अभी भी जारी है। प्रयागराज का ये श्रृंगवेरपुर है और यहाँ पर गंगा के किनारे इस तरह से अभी भी दिख रहा है कि लोगों ने अपनों को जो इस दुनिया से चले गए उनको इस तरह से जमीन में दफनाया है। बहुत सारे जो दफन किए लोग हैं उनके ऊपर आपको रामनामी दिखाई देगी, चुनरी भी यहाँ दिखाई देगी, लाल कपड़ा भी दिखाई देगा। तो दूर तक आपकी जहाँ तक निगाह जाएगी इस तरह का यहाँ पे आपको दृश्य दिखाई देगा। यहाँ इस घाट पे पंडा है उमेश जी, जो बहुत सालों से इसी घाट में रहते हैं। जैसे हम यहाँ पे आए घाट पे तो हम देख रहे हैं यहाँ पे भी दफनाया गया है, यहाँ भी दफनाया गया है। अब कैसे हालात हैं? अब तो हालात इस समय पहले से बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। लग रहा है कि कोरोना लगातार हार रहा है और लोगों की जीत हो रही है। अमूमन यहाँ 30-35 गाड़ियाँ तो रोज इस घाट पे आती हैं। यहाँ लोग सुल्तानपुर से आते हैं, मेठी से आते हैं, प्रतापगढ़ से आते हैं, उधर रायबरेली के बॉर्डर सलवन से आ जाते हैं और कुछ लोग यहाँ लखनऊ से भी गाड़ी लेकर चले आते हैं। शहर से सटा हुए कारण लोग जो इलाहाबाद जाना चाहते हैं जब भी पढ़ते हैं श्रृंगवेरपुर का बोर्ड तो श्रृंगवेरपुर लोग लेके चले आते हैं लखनऊ। ये बात सच है कि कोरोना काल में नंबर्स थोड़े बढ़े हैं, रेत में दफन किए जाने वाले शवों की संख्या बढ़ी है, मगर एक अलग नैरेटिव सेट करने वाले लोगों की ट्विटर टाइमलाइन देखने पर पता चलता है मानो सबकी मौत कोरोना से हुई है। जबकि लोकल अखबारों में बाकायदा खबर छपी है कि कैसे श्रृंगवेरपुर में सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद मंडारा गांव में 10 अप्रैल से लेकर 10 मई के बीच करीब 50 लोगों की मौत हुई। इनमें से करीब 35 शव गंगा की रेती पर परंपरा के तहत दफनाए गए। ध्यान देने वाली बात यह है कि मरने वालों में कोई कैंसर से पीड़ित था तो किसी की अस्थमा और हार्ट अटैक से मौत हुई थी। ज्यादातर की उम्र 60 साल से ज्यादा थी। हाँ, यह भी फैक्ट है कि किसी की कोरोना जांच नहीं हुई थी, मगर दफन करने के पीछे एक वजह पैसों की तंगी भी है। जिसके पास पैसा कौड़ी नहीं है, अब जलाने के लिए लकड़ी नहीं है तो क्या करेगा, दफना के जाएगा। अब यहाँ गवर्नमेंट भी इतनी मतलब कमजोरी कर रही है, पुलिस नहीं, कुछ नहीं, तो यहाँ के पंडा लोग रहते हैं तो क्या करेंगे, 1500 जो बेचारे लोग के पास रहता है दफना के चले जाते हैं।
नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।